प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है। इसीलिए आज हम पहले जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम यानी कि लघुत्तम जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या द्वारा, यानी कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसके द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या का लौसा कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि 2, 4, 6 और 8 और 16 का लौसा निकालना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो संख्या दिया हुआ है उसके द्वारा कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। यहाँ देखते हैं कि 2 से 16 विभाजित हो रहा है, फिर 4 से भी हो रहा है और 8 से भी हो रहा है, यानी इसका लॉस जो होगा यहाँ हो जाएगा 16। उसके बाद आता है क्या, लॉस को हम लोग निकालने का 2 विधि होता है। पहला होता है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। तो भाग विधि से बनाना है तो इस क्या करते हैं, भाग देते जाते हैं और उसका एलसीएम निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी देखिए कि 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो हमने यहाँ क्या किया, भाग दे दिया, भाग दे करके निकाले। लेकिन भाग विधि से सब बच्चे को लगभग पता रहता है, लेकिन चूँकि वो बचपन से ही भाग विधि से सीखते हैं। लेकिन गुणनखंड विधि में क्या होता है कि सारे जो भी अंक दिया हुआ है उसका पहले गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद सबसे बड़े गुणनखंड, जैसे सबसे बड़ा गुणनखंड अभी 2 का यहाँ पे है, लेकिन देख रहे हैं कि 4 बार है, यानी कि 16 का गुणनखंड किए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आया है, यानी कि 4 बार आया है। तो हम क्या कि सबसे बड़ा गुणनखंड को लिख दिए और फिर उसके बाद एक 3 है तो 3 को लिख दिए, यहाँ पे उसका गुना कर दिए तो आ गया 48। अब आता है क्या, उसी प्रकार यहाँ पे निकालना है। जैसे 48 है, 108 है, फिर 140 का गुणनखंड, मतलब गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। तो क्या किए, सबका हम गुणनखंड करें, 48 का किए, फिर 108 का किए, फिर 140 का किए। फिर इसमें भी सबसे अधिक जिसका गुणनखंड है उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे कि सबसे अधिक किसका है, पहले 2 का है, 2 4 बार है तो 4 लिख दिए। फिर सबसे अधिक 3 का गुणनखंड है, 3 है तो यहाँ 3 को 3 लिख दिए। उसके बाद एक 5 है, एक 7 है, उसको क्या किए लिख करके गुना कर दिए तो 15,120 आ जाता है। तो ये होता है क्या है, ये है एलसीएम। एलसीएम कितने में, 2 विधि से, गुणनखंड विधि और भाग विधि। उसके बाद आता है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ किसको कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को, यहाँ पे ये इस बात का ध्यान में रखना है कि दी गई संख्या, यहाँ पे दी गई संख्या कितना है, दी गई संख्या मेरा है यहाँ पे कहा गया कि दी गई संख्या है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो, और यह क्या करे, दी गई संख्या को यह क्या करता है, दी गई संख्या को यह पूर्णतः विभाजित करता है। एक बात को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि 2, 4, 6 और 8 का मौसम को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 जो है सबको विभाजित कर दे रहा है ना। 2 क्या कर रहा है, सबको विभाजित कर दे रहा है, तो इसका मौसम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाए। उसी प्रकार से अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यदि फिर से क्वेश्चन दिया जाए, जैसे हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, है ना, और 8 ले लेते हैं। 8 का यदि 8 का मौसम निकालना है, मौसम, तो यहाँ पे अब देखिए कि क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है ये सबको विभाजित करेगा। आखिर ये तो 2 यदि लेते हैं, 2 जो है 5 विभाजित नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये सब विभाजित कौन करेगा, तो 1 करेगा। इसका मौसम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मौसम क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। चूँकि यह सारा संख्या 1 के मतलब ये क्या कर, इन संख्याओं को 1 जो है विभाजित कर रहा है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।